मैंने 3 मेथड पेंट कटिंग करने के अभी तक बताए हुए हैं, तो ये मेथड नंबर 3 है, यानी कि थाई के नाप के हिसाब से पेंट का कटिंग करना। क्लियर? सो माय डियर फ्रेंड्स, कैसा है मेरा यूट्यूब का फैमिली? बढ़िया हो सब? उम्मीद यही करते हैं कि आप सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, आबाद रहें और जिंदगी में कुछ ना कुछ नेक काम जरूर करते रहें। तो आज के इस वीडियो में पैंट का कटिंग है, तो मैं सबसे पहले आपको इसके साइज से रूबरू करा देता हूं। तो ये क्रॉस पॉकेट है, पीछे एक लूप बटन आएगा, आगे हुक्स आएंगी, नीचे तुरपाई यानी कि हैमिंग होगा। और लंबाई है इसका 37.5 इंच, कमर है 35.5 इंच, हिप है इसका 39 इंच, मोरी यानी कि बॉटम है 14 इंच, और थाई से यानी कि जांघ से है ये 24.5 तैयार रखना है। और क्रॉच लेंथ है इसका 10 इंच, और जो इन सीम है उसका लंबाई है 26.5 इंच। तो इसी साइज के हिसाब से कटिंग करेंगे और डिटेलिंग में एक एक चीज बताने की पूरी कोशिश की जाएगी। और सबसे पहले आपको कपड़े को डबल लेयर में टेबल के किनारे पर एकदम सीधा 90 डिग्री पर बिछा लेना है। उसके बाद कपड़े का सीधा साइड अंदर की तरफ रखना है और उल्टा साइड बाहर की तरफ रखना है, यानी कि मार्किंग जो है वो उल्टी साइड पे होगा। क्लियर? इसके बाद सबसे पहला जो काम है, ये मैं अपने व्यूअर्स को बता देना चाहता हूं, ये स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। और दूसरा, ये जो पेंट का कटिंग करने जा रहा हूं ये थाई के हिसाब से है। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मेरे जो पहले वीडियो देखे हुए हैं, मैंने 3 मेथड पेंट कटिंग करने के अभी तक बताए हुए हैं, तो ये मेथड नंबर 3 है, यानी कि थाई के नाप के हिसाब से पेंट का कटिंग करना। क्लियर? तो सबसे पहले एल स्केल को हमने 90 डिग्री पर यहां पर इस तरह से रख देना है, और ऊपर एक 90 डिग्री का लाइन सबसे पहले इस तरह से लगाना है। उसके बाद यहां से ये डाउन होगा, यानी कि यहां से डाउन होगा। ये कितना डाउन होगा? ये अप्रोक्सीमेटली डाउन होगा हमारा 1.25 इंच के आसपास। ठीक है? क्योंकि इसका हल्का सा पेट है तो 1.25 इंच डाउन जरूर करें। शेप हम बाद में देंगे, आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप समझोगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। और हाँ, वीडियो को स्किप करके मत देखना, नहीं तो मेरे भाई कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बीच में डिटेलिंग भी हम बात करते हैं। अब यहाँ पर मेजरमेंट टेप को यहाँ पे रख देना है इस लाइन के ऊपर, और इस लाइन पे 1 इंच ऊपर जाने देना है, क्योंकि ऊपर हमारा बेल्ट आ जाएगा। तो यहां से हमने इसका लंबाई जो मार्क करना है, लंबाई है 37.5 इंच, तो 37.5 इंच के ऊपर हमने मार्क करना है। उसके बाद नीचे 3 इंच हमने एक्स्ट्रा जो है, कपड़ा अंदर फोल्ड होता है, जो नीचे तुरपाई होता है उसके लिए 3 इंच बहुत है। उसके बाद हमारा यहाँ पर 2 तरीके हैं आपको यहाँ पर निशान लगाने के। एक तो आप आसन के हिसाब से भी निशान लगा सकते हैं, और दूसरा आप जो इन सीम यानी कि गिदरी की लंबाई जो आपने ली हुई है उसके हिसाब से भी आप निशान जो है वो लगा सकते हैं। तो जैसे आपको अच्छा लगे, 26.5, ठीक है? और अगर आपने ऊपर से निशान लगाना है ऊपर से लगा सकते हैं। साइज लेते समय ये दोनों चीजें आपने जरूर लेनी है। उसके बाद आ जाएगा हमारा इसका सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट जो है वो बॉटम से लेके ये जो हमने निशान लगाया है अभी, जो थाई का पॉइंट है या इन सीम का जो लेंथ है प्रॉपर पूरा आसन का निशान लगाने के बाद वहां पर हमने इसका सेंटर निकाल लिया है। ठीक है? अब यहां से ऊपर हमने आना है 2.5 इंच। ठीक है? यहां से 2.5 इंच ऊपर एक निशान आएगा। ये जो निशान है ये है हमारा नी पॉइंट, यानी कि घुटने का निशान। इसके बाद हमने यहां पर एक 90 डिग्री का लाइन जो है इस तरह से लगा देना है आपने। यहां पूरा थोड़ा सा बढ़ा देना है, और यहां पर भी हमने 90 डिग्री का लाइन जो है इस तरह से लगा देना है। ये नी पॉइंट आ गया, ये हमारा थाई का पॉइंट आ गया। उसके बाद नीचे जो बॉटम वाला लाइन होता है ये कभी भी 90 डिग्री पर नहीं लगता है।
ये यहाँ से आपने 2 सूत आगे की तरफ एक निशान लगाना है। ये साइज वाइज होता है, जब हैवी साइज आ जाते हैं तो 3 सूत भी करना पड़ जाता है। तो ये 2 सूत आपने नीचे करके आपने एल स्केल को इस तरह से घुमा देना है, हल्का सा यू शेप देके इसको इस तरफ आपने तिरछा रखना है। क्लियर? यानी कि डाउन कर देना है उस तरफ से। उससे बेनिफिट क्या होता है? इससे बेनिफिट ये होता है कि जब ये जो इन सीम का सिलाई होता है ये अंदर को खिंच नहीं मारता और नीचे बॉटम पर ये पूरा दिखेगा आपको। क्लियर? अब यहाँ पर ये निशान लगाने के बाद सबसे पहला जो निशान लगेगा वो हमारा लगेगा थाई का। यहाँ से आधा इंच कपड़ा मैंने छोड़ दिया है, आप भी छोड़ देना। किनारा पट्टी से आधा इंच कपड़ा छोड़कर फिर निशान जो है वो आप लगाएंगे और सबसे पहले यहाँ पे निशान लगेगा हमारी थाई का। तो थाई है हमारा 24.5 हमने तैयार रखना है और 24.5 का यहाँ पर 12.25 आधा आ जाएगा और यहाँ पर हमने निशान जो है ये लगा दिया। अब यहाँ से 1.5 इंच अंदर एक निशान लगेगा, ये लगेगा हमारा फ्लाई का निशान और 12.25 का आधा कर लिया 6 इंच और 1 सूत। क्लियर? ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। इसके बाद हमारा ये जो पॉइंट है जो यहाँ से 1.5 इंच अंदर लगाया है, इसको हमने मेजर करना है। हमारा जो किनारा पट्टी है यहाँ तक कितना आ रहा है, तो यहाँ से आ रहा है ये किनारा पट्टी तक 11 इंच। अब यहाँ ऊपर भी हमने 11 इंच के ऊपर निशान जो है ये लगा लिया। इस निशान को उठाने का मकसद केवल और केवल इतना है कि हमने ऊपर वाला लाइन इसके बराबर सीधा रखना है। ठीक है? इसके बाद यहाँ से हमने अंदर एक निशान लगाना है, ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा हमारा आधा इंच अंदर, यहां से आधा इंच अंदर। उसके बाद हमारा जो कमर है वो है हमारा 35.5 इंच। तो 35.5 का चौथा हिस्सा हो गया 9 इंच से 1 सूत कम और 1 इंच हमने बढ़ा देना है सिलाई का मार्जिन और 10 इंच से 1 सूत कम के ऊपर निशान लगा के फिर 1.5 इंच अंदर एक निशान लगाना है। ये आ जाएगा हमारा 1.5 इंच जो हमारा क्रॉस पॉकेट। हल्का सा क्रॉस पॉकेट लगाओगे तो अच्छा रहेगा। 2 इंच 2.5 इंच बढ़ाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो पॉकेट यहां से फूल जाता है। अब ये जो हमने सेंटर निकाला था थाई का, इसको हमने किनारा पट्टी तक चेक करना है ये कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है हमारा 6.5 इंच। आप कोई भी एक पॉइंट चूज कर लो, चाहे किनारा पट्टी का अंदर का, चाहे बाहर का, चाहे कपड़े का एकदम किनारे पे चले जाओ, कोई एक पॉइंट चूज कर लो क्योंकि हमने इसको सीधा करना है। इसलिए यहां से किनारा पट्टी आ रहा है हमारा 6.5 इंच। तो यहां पर भी हमने 6.5 इंच के ऊपर इस तरह से निशान लगाना है और यहां पर नीचे बॉटम वाले पॉइंट के ऊपर भी किनारा पट्टी से 6.5 इंच और ऊपर वेस्ट वाले पॉइंट के ऊपर भी किनारा पट्टी से 6 इंच के ऊपर एक निशान लगाना है। ये निशान लगाने के बाद आप स्केल के साथ, जो एल स्केल है मैं इसी का हेल्प लेता हूं, अगर आपके पास बड़ा स्केल है लंबा वाला वो वैसे अवेलेबल नहीं होता, कुछ लोगों के पास अगर होगा तो वो सीधा लाइन लगा सकते हैं। ठीक है? या वो कोई स्पेशल बनवा लेते हैं कई बार कोई कारपेंटर से, तो वो 40-41 इंच तक बनवा लेते हैं, वो उनका अपना इच्छा है। अगर है आपके पास तो आप सीधा पहले लाइन लगा लीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा बॉटम का निशान लगाने का। बॉटम का निशान किस तरह से? बॉटम है इसका 14 इंच, तो 14 का आधा कर लिया 7 और 7 का आधा आ गया 3.5, यानी कि इस सेंटर लाइन से 3.5 आगे की तरफ चले जाएंगे और 3.5 इस तरफ आ जाएंगे। दोनों तरफ बराबर हिस्सों में हमने इसको बांट लिया है। अब यहां पर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा शेप पट्टी का। ये शेप पट्टी का काम शुरू हो जाएगा। ये शेप पट्टी को लेके हमने यहां से नीचे बॉटम तक, यानी कि थाई के इस पॉइंट से लेके और बॉटम के इस पॉइंट तक बिना किसी एंगल को छेड़े हुए, इस तरह से कुछ भी किए हुए, केवल और केवल थाई से लेके सीधा बॉटम पर आपने टच करके ये जो कर्व है इसको ज्वाइन कर देना है। इसको अपनी शेप में जाने देना, उससे क्या है कि फैब्रिक पर पैंट की फॉल जो है वो अच्छा आएगा और आपका क्रीज जो है सॉरी, और जो पैंट का क्रीज है वो भी सेंटर में बैठेगा। अब यहां पर हमारा ये जो शेप पट्टी है इसको इस तरफ घुमा लेना है और यहां पर हमने इस तरह से नीचे बॉटम पर अगेन हमने निशान जो है ये लगा देना है। इस लाइन को बराबर इसके साथ मिला देना है और नीचे हमेशा
जो है एक सूत, 1.5 सूत बाहर की तरफ निकालना है। ये कभी भी सीधा नहीं कटता है। अब हमारा इस पॉइंट को ऊपर वाले पॉइंट से मिलाना है। ये शेप पट्टी जो है इसके हिसाब से यहाँ पर 9 इंच रखते हैं, यहाँ से 9 इंच, और फिर ऊपर आपने इस तरह से मिला देना है। इस तरह से मत मिलाना, ज्यादा कर्व जो है वो अच्छा नहीं लगेगा। अब हमारा साइड का जो शेप है वो किस तरह से बराबर तरीके से बिठाना है वो आप ध्यान से देखना, क्योंकि कुछ लोगों को यहाँ पर जो है वो प्रॉब्लम आ जाता है। अब हमारा ये जो किनारा है, ये जो हमारा कमर का किनारा है, यहां पर आपने शेप पट्टी को रखना है और आपने धीरे धीरे ये जो पहले ऑलरेडी लाइन लगाई हुई है इसके ऊपर आपने धीरे धीरे इस तरह से ओवरलैप कर देना है। और जब ये लाइन छुप जाए और केवल हल्का सा ही आपको यहां पर दिखे, वहीं से आपने इस कर्व को आगे बढ़ा के कमर पर ऊपर मिला देना है। क्लियर? ये तरीका है प्रॉपर शेप जो है बॉडी शेप के हिसाब से पैंट का निशान लगा के कटिंग करने का। क्लियर? अब हमारा यहाँ पर ये जो ऊपर का हमारा कमर का है, इसका मैंने आपको बताया है कि इसका हल्का सा टमी है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर हल्का सा शेप जो है, हल्का सा यहाँ पे शेप जो है ये जरूर देना है। और ये देने से बेनिफिट क्या होगा कि जब यहाँ पर बेल्ट लगेगा और पर्सन पहनेगा तो उसके पेट का हल्का सा जब प्रेशर पड़ेगा तो बेल्ट के नीचे हल्का सा फोल्ड कई बार दिख जाता है। तो अगर आप यहां पर कटिंग कर देंगे तो पैंट जो है पहनने के बाद पेट का प्रेशर पड़ने के बाद भी फ्रंट पोर्शन जो है वो साफ दिखेगा। क्लियर? अब हमारा यहां पर ये जो फ्रेंच कर्व है इसकी हेल्प के साथ यहां पर इस तरह से शेप जो है, जो कर्व है वो बना देंगे। अब नापेंगे हम यहां से यहां तक हमारा जो क्रॉस पॉकेट है उसका निशान, और ये निशान लगेगा हमारा 7.25 इंच के ऊपर। ये मेरे एक भाई ने पूछा था ये कितने के पे ऊपर लगता है, तो मैंने उसको बता दिया है कि ये 7.25 इंच के ऊपर क्रॉस पॉकेट का निशान लगता है। लेकिन साइज वाइज कई बार वेरिएशंस करने पड़ जाते हैं, कई बार ऊपर नीचे जो है वो बराबर हमें जो है साइज में चेंजेस करने पड़ जाते हैं। हैवी साइज आ जाता है तो 8 इंच भी करना पड़ जाता है। यहां से इतना ठोका पड़ जाएगा, ये जो आधा इंच तो हमारा सिलाई में चला जाएगा ना, और हल्का सा यहाँ पे पक्का करना पड़ेगा। ठोका मतलब डबल सिलाई करके यहाँ पे हल्का सा पक्का करना पड़ता है, और बाकी जो है वो पॉकेट का होल बन जाता है। तो फ्रंट का जो पैंट का मार्किंग है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं केवल और केवल इसका कटिंग करूंगा। तो भगवान का नाम लेके आप भी जो है, अगर आप इस तरीके से कटिंग कर रहे हैं, निशान लगा चुके हैं, तो आप भगवान का नाम लेके कटिंग जो है वो कर दीजिए बिना किसी झिझक के। किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रॉपर तरीके, प्रॉपर मेथड के साथ हम कटिंग कर रहे हैं। और हाँ, मुझे इस वीडियो के माध्यम से एक अपील भी करना है आप लोगों को कि अगर आप मेरे चैनल तक पहुंच चुके हैं और इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर कर दे, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ, बेल को दबाना मत भूलना, और बेल दबा के सिलेक्ट ऑल कर लेना। उससे क्या है कि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो आपको तुरंत जो है वो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा मेरे भाई, चाहे आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा हो। उसके लिए बेल को दबाना बहुत जरूरी है। ये जो YouTube के रूल्स हैं ये उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है मैं वही बता रहा हूं, मैं अपनी तरफ से इस बात को ऐड नहीं कर रहा। और दूसरा, अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिला है और फिर भी अगर आपके कुछ डाउट्स जो है वो रह गए हैं, कोई आपको पूछना है, कोई कहीं पे दिक्कत आ रहा है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर आपका टॉपिक मुझे इंटरेस्टिंग लगा और मुझे लगा कि इस बारे में भी कुछ डिटेलिंग बतानी चाहिए, तो मैं उसके ऊपर प्रॉपर जो है एक वीडियो बना दूंगा। क्लियर? ये जो कटिंग में है, ये मैं जो बाकी जो मेरे पुराने वीडियो हैं उनका जो कटिंग पार्ट होता है वो कई बार मैं शॉर्ट्स वीडियो में डाल देता हूँ। लेकिन एक मेरे पर्सन ने कमेंट किया था कि हमें जो कटिंग है वो भी हमें देखनी है कि कहाँ पे क्या क्या करना है कटिंग करते समय। तो अभी मैं जो कटिंग का पार्ट है वो इसको जो है वो कभी भी फास्ट फॉरवर्ड या इसको शॉर्ट्स में नहीं डालूंगा। इसको प्रॉपर
जो है कटिंग का पार्ट इसके साथ ही ऐड होगा। और बातें करते करते इस वीडियो में जो डिटेलिंग है वो भी मैं डिस्कस ज़रूर करता रहूँगा कि आप जो है उसमें इंटरेस्ट बनाए रखें। अब यहाँ पर फ्रंट का जो पार्ट है वो कटिंग हो चुका है। अब मैं केवल और केवल बैक का कटिंग करने जा रहा हूँ, और बैक की कटिंग को किस तरह से करेंगे, किस डिटेलिंग के साथ, और क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारी बैक की कटिंग के ऊपर। उससे क्या है कि जो फॉल होता है, चाहे वो बैक साइड पे आ जाता है कई बार या फ्रंट पे, तो वो सारी चीज़ों का ध्यान जो है वो ज़रूर रखना है। बैक का कटिंग करना, जिस तरह से हमने फ्रंट को पूरा जो है वो 90 डिग्री के हिसाब से हम चले हैं, और एक एक चीज़ नाप तोल के हमने निशान लगाए हैं, तो बैक का भी कटिंग करते समय हमें इन सभी बातों का ध्यान ज़रूर रखना है। अब हमारा ये जो फैब्रिक है ये बिक चुका है। अब मैं केवल और केवल इसके ऊपर जो फ्रंट है उसका प्लेसमेंट करेंगे। तो फ्रंट का प्लेसमेंट करने से पहले हमें सबसे पहले एक चीज का ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप ही आपसे डिस्कस करूंगा। हमें ध्यान क्या रखना है, एक तो हमने इस तरफ 3-3.5 इंच कपड़ा जो है वो छोड़ देना है। दूसरा क्या करना है, ये जो हमारा लाइन है, ये जो हमने फ्रंट का लाइन लगाया था, अब हमने बैक का कटिंग करते समय फ्रंट को सीधा रखा है या नहीं, ये पहले चेक करना है। उसके लिए क्या करना है, यहां से हमने किनारा पट्टी तक चेक करना है, ये कितना आ रहा है। तो जितना ऊपर आ रहा है उतना ही आपको नीचे बॉटम पर भी रखना है। ठीक है, उससे क्या है कि ये फैब्रिक का लेयर जो है ये सीधा आना चाहिए। अगर ये सीधा आ गया तो आपकी पैंट की क्रीज को जो है वो, अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है, कई लोगों का पैंट का क्रीज कटिंग अच्छी तरह से करते हैं, निशान भी अच्छे लगा लेते हैं, सब कुछ बनाने वाले भी अच्छे कारीगर हैं, लेकिन क्या है कि पहनने के बाद पैंट का क्रीज जो है वो अंदर की तरफ घूमता है ना। तो उनका प्रॉब्लम है ये, तो उनको ये प्रॉब्लम समझ नहीं आता कि इस प्रॉब्लम को अब खत्म कैसे किया जाए। तो खत्म इस तरीके से किया जाए, हमें बैक का कटिंग करते समय भी फैब्रिक की लेयर को एकदम 90 डिग्री पर रखना है। नहीं तो अगर लेयर टेढ़ा होगा तो वो बैक साइड पे अंदर को खींचेगा उसको। अब यहां पर ये मैंने तरीके से आपको बताया। दूसरा तरीका क्या है फ्रंट की लेयर को आपको सीधा चेक करने का, ये जो हमारा आपका एल स्केल है इसको किनारे पर ले जाना है, और किनारे पर यहां पर आपने 90 डिग्री पर रखते हुए इस लाइन को आपने चेक करना है कि क्या ये लाइन 90 डिग्री पे आ रहा है। तो जहां पे आपको 90 डिग्री पर परफेक्शन दिख जाती है वहीं पर आप इस लाइन को आगे इस तरह से बढ़ा देंगे, और 3 सूत नीचे एक लाइन लगाएंगे, और एक लाइन आपका इस तरह से टेढ़ा लगेगा बीच में। अब यहां पर हमारा नी का जो निशान है, यानी कि घुटने का निशान जो है, इसको भी सीधा आगे बढ़ाएंगे, और नीचे बॉटम के निशान को भी हमने आगे इस तरह से बढ़ा देना है। और एक निशान लगेगा हमारा कमर का निशान भी अगेन यहाँ पर 90 डिग्री पर एल स्केल को रखते हुए इस तरह से मिला देंगे। ये जो मैं बार बार कहता हूँ 90 डिग्री, तो वो है कपड़े की लेयर को टेढ़ा नहीं करने का। तो इसलिए इन बातों की तरफ आप ध्यान जरूर देना। ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर इन छोटी छोटी बातों की तरफ आप ध्यान नहीं दोगे तो मेरे भाई फिर दिक्कत आ सकता है। चाहे आप परफेक्शन की तरफ जितना मर्जी ध्यान दे लो, लेकिन छोटी छोटी बातें बड़ी हो जाती हैं बाद में। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा जो हमारा कमर है उसको हमने चेक करना है कि वो कितना है, और दूसरा हमारा एक जो थाई का निशान है सबसे पहले वो लगाना है। तो थाई का निशान लगाने का क्या सिस्टम है, वो जितना हमारा फ्रंट है ना, ये हमारा फ्रंट है जो हमने तैयारी भी रखनी है चाहे। अब 2 तरीके होते हैं। एक तरीका क्या है, जितना हमारा थाई है उसका आधा कर लिया, और आधे में हमने 2 इंच 2.5 इंच ये प्लस कर देना है उसके साइज के हिसाब से। अब जैसे यहां पर हमारा जो थाई है वो 24.5 तैयार रखना है, 24.5 का आधा आ गया हमारा 12.25 इंच। अब 12.25 में 2 इंच प्लस करने हैं, यानी कि 13.25 और 14.25। तो ये निशान हमारा इस तरह से फ्रंट के पोर्शन से उठाते हुए यहां 14.25 इंच के ऊपर यूं लगा दिया जाएगा। अब दूसरा मेथड एक और है, वो क्या है,
वो इस तरह से हमने फ्रंट के पोर्शन को चेक करना है। यहाँ से यहाँ तक कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारा 11.5 इंच। और इसमें सिलाई का मार्जिन निकाल दिया हमने, आधा इंच जो है वो निकल गया। अब यहाँ पर 10.5 के ऊपर पकड़ते हुए इस तरह से भी हम जो है निशान लगा सकते हैं। अब दूसरा चीज क्या है, ये जो बॉटम है हमारा, यहाँ पर हमने केवल और केवल 1.5 इंच आगे की तरफ बढ़ा के निशान लगा देना है। और इसको हमने अगेन ये जो शेप पट्टी होता है इसकी हेल्प के साथ नीचे बॉटम पर टच करते हुए यहाँ पर इस तरह से मिला देना है, बिना किसी शेप को बिगाड़े हुए। ये शेप पट्टी अपनी शेप में जिधर जाता है आप उसी तरह से चलेंगे तो आपके रिजल्ट भी अच्छे ही आएंगे। और ये निशान भी हमारा इस तरह से नीचे बॉटम की तरफ चला गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा यहां से चेक करना। ये है हमारा 35.5, 36, 18 यानी कि अप्रोक्सीमेटली ये पौने आ जाएगा, ठीक है, 17.5। तो ये हमारा केवल और केवल यहां से आधा इंच ही बाहर निकलेगा। ये फॉर्मूले हैं, तरीके हैं, अंदाजे से मत निकालना। ये प्रॉपर मेथड के साथ आप चलेंगे तो आपको रिजल्ट जो है वो अच्छे मिलेंगे। अब यहाँ पर हमने नीचे ये जो हमारा फ्रंट का ये जो ऑलरेडी लेयर कटा हुआ है फ्रंट का पोर्शन, ये एल स्केल को आपने यहां से मत निशान लगाना, इसको आपने ऊपर जाने देना है। ऊपर जैसे जैसे आप धीरे धीरे इसको ऊपर ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ाएंगे तो ये शेप ऑटोमेटिकली जो है वो नीचे वाले थाई के शेप के साथ जाके मिल जाएगी। ये देखो ये यहाँ पर बैठ रहा है, ये ऑटोमेटिकली क्या है कि वो बता देता है कि आप यहाँ पर निशान जो है वो लगा लीजिए। अब हमारा यहाँ से यहाँ तक ये जो हमारा नी का सेंटर पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक देखना है कितना है, तो वो किस तरह से देखना है, ये आपने मेजरमेंट टेप को इस तरह से सेंटर में रख देना है। यहाँ पर ये बक्कल लगा होता है, इस बक्कल के अंदर ये जो छेद है इसको आपने नी पॉइंट के सेंटर में यहाँ पर इस तरह से रख के अंगूठे से दबा के आपने यहाँ पर चेक करना है ये कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारा 22 इंच। अब यहाँ पर मेजरमेंट टेप को इस तरफ से आपने दबा के रखना है और इस तरह से घुमा के आपने फ्रंट वाले जो पल्ले का किनारा है वहां तक आपने इस तरह से मेजरमेंट टेप को टच करते हुए 22 इंच के ऊपर निशान लगाना है। यानी कि इस साइज के हिसाब से इस पैंट का बैक जो है वो इतना ही उठेगा। क्लियर? इससे ज्यादा उठाना तब होता है जब किसी पर्सन का पेट अगर बड़ा है तब बढ़ाना पड़ता है, और अगर स्लिम है तो कम करना पड़ता है, और लो वेस्ट में बराबर रखना पड़ता है। तो ये अलग अलग तरीके हैं, इसीलिए कहता हूं कि आप जो है वो किसी भी तरह के वीडियो को स्किप करके मत देखो। स्किप करके देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा मेरे भाई। और यहाँ पर भी आपने इस तरह से शेप पट्टी के साथ जो है निशान लगा देना है। अब यहाँ से हमारा निशान लगेगा हमारी कमर का। तो कमर है हमारा 35.5 यानी कि 9 इंच से 1 सूत कम, और 10 इंच से 1 सूत कम 1 इंच हमने बढ़ा देना है, क्योंकि हमारा बैक पर एक प्लेट आता है। तो वो प्लेट का निशान कहाँ पे आएगा, वो जब बैक जो है हमारा इसको जब कारीगर बनाएगा तो उस समय इस तरह पकड़ के यहाँ पर बराबर बिठा के सेंटर निकालेगा, और सेंटर से नीचे आके यहाँ पे एक प्लेट आएगा छोटा सा, और उस प्लेट से आधा इधर चले जाना है और आधा इधर चले जाना है। यानी कि 5 इंच, 5.25 इंच, 5.5 इंच एज पर साइज कितना मुंह रखना है, तो वो बराबर जो है दोनों तरीके से करके वहां पर पॉकेट आ जाएगा। क्लियर? और इस यहाँ पर हमारा ये कमर का निशान लगने के बाद हमारा जो हिप का निशान है वो किस तरह से लगाना है, तो यहाँ थाई लाइन से 3.5 इंच ऊपर एक निशान लगाया और 3.5 इंच ऊपर एक निशान लगाया। अब यहाँ पर हमने फ्रंट पल्ले को चेक करना है कि ये कितना है। तो फ्रंट पल्ला जो है ये हमारा यहाँ पर आ रहा है 10.25 इंच, और 1 इंच हमने कम कर दिया, 9.25 इंच के ऊपर पकड़ लिया, और ये 9.25 इंच वाला पॉइंट किनारे पर ले जाते हुए 9.25 इंच अंदर, आधा इंच सिलाई का, और यहाँ पर हमने ये निशान लगाना है 20.25 इंच के ऊपर। वो क्यों 20.25 इंच के ऊपर? क्योंकि इसका जो हिप है वो है 39 इंच, और जब भी आपने जो सीट का सिलाई का निशान लगाना है ये हमेशा और हमेशा 1.5 इंच प्लस करके लगाना है। यानी कि 39 में 1.5 इंच प्लस करेंगे तो 40.5, और 40.5 का आधा 20.25 इंच।
तो 2.25 इंच के ऊपर हमेशा ये निशान लगाना, मतलब कहने का कि जितना हिप है उसमें 1.5 इंच प्लस करके आपने ये निशान लगाना है। उससे क्या है कि बैठते टाइम भी जो क्लाइंट है जब पैंट पहनेगा तो उसको कंफर्ट रहेगा, अदरवाइज नहीं तो टाइट फील होगा। अब यहां पर हमारा ये जो फ्रेंच कर्व है, इसी की हेल्प के साथ इस कर्व को इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। और ये जो टेढ़ा लाइन लगाया था इन दोनों लाइन के बीच में, इस टेढ़ी लाइन से नीचे नहीं जाना है, हमारा सिलाई जो है इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। अब यहां पर हमारा ये आधा इंच ऊपर बढ़ा के करना है, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूं ये क्यों करना है। क्योंकि बहुत से आपने वीडियोस देखे होंगे मेरे पुराने पिछले, लेकिन कुछ लोग नए हैं तो उनको बताना बहुत जरूरी है। क्योंकि पैंट जो है पहले इस तरफ से सिलाई होता है, बाद में इस तरफ से सिलाई होता है। तो जब हम इस तरफ से सिलाई करने लगेंगे तो इन पल्लों को दोनों को मिला के आपने पैंट को इस तरह उठा के पकड़ लेना है, ठीक है। और चेक करना है कि नीचे की तरफ कोई फॉल तो नहीं आ रहा। अगर तो आ रहा है तो ये कपड़े की मूवमेंट को आगे पीछे इस तरह से करने के लिए आप इस फॉल को खत्म कर सकते हैं। जहां पे ये फॉल क्लियर हो जाता है वहीं पर आप पकड़ के मशीन के पैर के नीचे रख के सिलाई कर दो, कोई दिक्कत किसी तरह का नहीं आएगा। एकदम परफेक्शन जो है अगर आप अपनी कटिंग के अंदर रखेंगे तो आपके रिजल्ट जो है वो भी अच्छे ही रहेंगे। अब केवल और केवल आप लोगों से फिर से अपील करने जा रहा हूं, और मैं केवल और केवल इसका कटिंग करूंगा। जिन लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिला है, तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए अगर आपने नहीं किया अब तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसी तरह के वीडियो इस चैनल के ऊपर आते रहेंगे, जो कटिंग से रिलेटेड है, जो स्टिचिंग से रिलेटेड है, वो सारी चीजें एक्सप्लेन करते रहेंगे और स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस लोगों में बांटते रहेंगे। और ये जो जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो उनसे एक रिक्वेस्ट और है कि वो बेल को जरूर दबा दें। क्योंकि अगर बेल को दबा के सिलेक्ट ऑल करेंगे तो उनको जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो उनको तुरंत जो है वो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अदरवाइज नोटिफिकेशन नहीं आएगा, चाहे आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ये 3 चीजें हैं। और अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कोई किसी तरह का दिक्कत आ रहा है आपको पैंट में, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं एक्सप्लेन करने का पूरा कोशिश करूंगा कि अपने जो व्यूअर्स हैं उनके कहीं ना कहीं अगर कुछ डाउट्स क्लियर करने में मैं हेल्प कर सकूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और फिर भी अगर मुझे टॉपिक इंटरेस्टेड लगा तो मैं उसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा, ताकि और लोगों को भी अगर कोई प्रॉब्लम है उस तरह का फेस कर रहे हैं तो वो क्लियर हो जाए। और यहाँ पर एक लास्ट गुजारिश है आपसे, और वो ये है कि अगर नहीं किया अभी तक भी यार तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो ठीक है, फिर मिलते हैं बहुत जल्द किसी अगले नए वीडियो में। तब तक दीजिए मुझे इजाजत।